Good morning, dear students. We have started the chapter quadrilateral, so today we will do some of its theorems. So, first theorem is the diagonals of a parallelogram divides it into two congruent triangles. इसका मतलब है कि अगर हमारे पास कोई पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम का डायगोनल कोई भी एक डायगोनल उसको दो ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है एंड बोथ ऑफ दोज ट्रायंगल्स विल बी कॉन्ग्रुएंट. सो व्हाट इज गिवन टू अस, हमें दिया हुआ है कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम और व्हाट इज टू प्रूव, क्या प्रूव करना है हमें दिखाना है कि ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है. सो वी हैव टू प्रूव ट्रायंगल ADB टू बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CBD. ठीक है, सो इट्स वेरी इजी. तो इसके लिए आप पैरेललोग्राम की कुछ प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे जो मैंने कल बताई थी आपको. सो इन दीज टू ट्रायंगल्स, इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल CBD, व्हाट आर द थ्री थिंग्स. तो आपको पता है पैरेललोग्राम की मोस्ट बेसिक प्रॉपर्टी ये होती है कि उसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल होनी चाहिए. तो ये साइड इसके पैरेलल है तो हम बोल सकते हैं एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2. विच टाइप ऑफ एंगल्स आर दीज? alternate angles. So angle 1 equal to angle 2, alternate angles. Second thing, angle 3 equal to angle 4 and angle 3 equal to angle 4, alternate angles. Okay, what can be the third thing which we can take? BD is equal to BD common. BD equal to BD common. देखिए एंगल 1 एंगल 2 के बराबर इसलिए हुआ क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल थी, क्योंकि पैरेललोग्राम में ये साइड इसके पैरेलल है. ऐसे ही ये साइड इसके पैरेलल है तो एंगल 3 एंगल 4 के अल्टरनेट होगा. Z बन रहा है ना, इधर भी और इधर भी. तो दीज आर द थ्री थिंग्स. सो नाउ वी कैन से ट्रायंगल ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CBD. सो विच कॉन्ग्रुएंसी इज दिस? बाय ASA congruence. By ASA congruence rule. Okay, so this is the proof. It's very easy. So note down this. After this we have theorem 8.2. So the statement of 8.2 is in a parallelogram opposite sides are equal. In a parallelogram opposite sides are equal. Opposite sides are equal. Okay, so this we have to do. So this time also we will use the proof of the previous theorem. मतलब जो हमने अभी प्रूव किया था उसी में यूज करना. बस थोड़ा ये बदल जाएगा कि हमें प्रूव क्या करना है, हमें दिखाना है कि किसी भी पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती है ना. कल हमने पढ़ा था ना, ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल. सो DC की अपोजिट कौन सी साइड है? AB. ये हमें प्रूव करना है. और AD इज इक्वल टू BC, ये हमें प्रूव करना है. तो इसमें पहले आपको तो इतना लिखना ही पड़ेगा. पहले आप इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखा लेना, ये लिख लेना. उसके बाद अगर ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो ऑब्वियसली इसकी अपोजिट साइड इक्वल होंगी. नाउ वी कैन से AD इज इक्वल टू BC. AD ऑफ दिस ट्रायंगल इज इक्वल टू BC ऑफ दिस ट्रायंगल बाय CP प्रॉपर्टी. एंड व्हाट इज द सेकंड थिंग? AB side is equal to CD side. This is also by CD. So this we have proved. सारी प्रॉपर्टीज को हमें वन बाय वन प्रूव करना है और एक प्रॉपर्टी को प्रूव करने के लिए हमें दूसरी प्रॉपर्टी की मदद ले सकते हैं. ठीक है, तो व्हाट इज द थर्ड थ्योरम? 8.3. It is if each pair of opposite side of a quadrilateral is equal, if each pair of
opposite sides of a quadrilateral if each pair of opposite sides of a quadrilateral is equal, then it is a parallelogram. Then it is a parallelogram. This we have to prove. यानी कि ये चीज़ तो बिल्कुल इसकी उल्टी हो गई ना. अभी जो हमने दिखाया था, हमने बोला था अगर पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड इक्वल होगी. अब हम बोलेंगे कि अगर अपोजिट एक क्वाड्रिलेटरल है, सिंपली हमारे पास सिर्फ एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसके अपोजिट जिसमें अपोजिट साइड इक्वल है. ठीक है. सो व्हाट इज गिवन कि ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल एंड ऐसा क्वाड्रिलेटरल है 4 साइडेड फिगर. अभी पैरेललोग्राम नहीं, हमारी नज़रों में ये सिर्फ क्वाड्रिलेटरल है. इट हैज़ 4 साइड्स और उसमें क्या है, अपोजिट साइड्स इक्वल है. AB इज इक्वल टू DC इज गिवन. वहाँ हमने इसे प्रूव किया था, लेकिन अभी गिवन है. एंड AD इज इक्वल टू BC. सो अगर ऐसा है तो हमें प्रूव करना है कि यस ABCD इज अ पैरेललोग्राम. सो टू प्रूव दिस ABCD is a parallelogram. So it is easy. We can take both these triangles in triangle ADB and triangle CBD. So can we prove these triangles to be congruent? So first thing is AD equal to BC. क्यों? हमें दिया हुआ है, it is given to us. उसने बोला है कि इसकी अपोजिट साइड इक्वल है, हम जानते हैं पहले से. और दूसरी अपोजिट साइड AB इज इक्वल टू DC, ये भी हमें पता है. सो व्हाट कैन बी द थर्ड थिंग नाउ. अब तीसरी चीज़ ये हो सकती है BC इज शेयर्ड बाय बोथ द ट्राइंगल्स. BC साइड दोनों में कॉमन है. सो BC इक्वल टू BC कॉमन. So now we can say triangle ADB is congruent to triangle CBD. So which congruency is this? By triple S congruence rule. अगर ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं तो आप बोल सकते हैं एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 एंड आप बोल सकते हैं एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4. बाय CPCT प्रॉपर्टी अगर ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट है तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे. तो बोथ आर दीज बाय CPCT प्रॉपर्टी. ठीक है. अब देखो, आपको पता है अगर दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो उनके अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं. बट अगर अल्टरनेट एंगल्स इक्वल हैं तो वो लाइन पैरेलल होगी, उसका उल्टा है ना. अगर लाइंस पैरेलल होती हैं तो अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं. और क्योंकि अल्टरनेट एंगल इक्वल हैं तो ये साइड्स आपस में पैरेलल हैं. यानी ADs आप लिख सकते हैं सिंस पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, क्योंकि दो पेयर हैं, आर इक्वल. सो यू कैन कंक्लूड कि AD इज पैरेलल टू BC एंड BC and AB is parallel to DC. AD is parallel to BC and AB. So both pair of opposite sides are parallel, है ना. अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अब both pair of opposite side, दोनों पेयर्स अपोजिट साइड के पैरेलल हो जाते हैं तो वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है एक पैरेललोग्राम. सो यस ABCD is a parallelogram. So just note down this. You can always pause the video to note down this. Okay. After this, we have theorem 8.4, and its statement is in a parallelogram, opposite angles are equal. किसी भी एक पैरेललोग्राम में उसके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं. ये प्रॉपर्टी तो हमने पढ़ी है ना, लेकिन इसको हमें प्रूव करना है. एक प्रॉपर्टी को प्रूव करने के लिए दूसरी प्रॉपर्टी की हेल्प हम ले सकते हैं. ठीक है. व्हाट इज द थ्योरम इन अ पैरेललोग्राम
opposite angles are equal. Okay, so ये ले लिया हमने पैरेललोग्राम ABCD. So ABCD is the parallelogram. और इस पैरेललोग्राम में क्या हमें प्रूव करना है कि इसके अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे. ठीक है, सो इसमें हम गिवन में लिख सकते हैं कि ABCD is a parallelogram. ABCD is a parallelogram. And what is to prove? क्या चीज़ हमें प्रूव करनी है? हमें दिखाना है कि इसके अपोजिट एंगल इक्वल होंगे. तो एंगल ए के अपोजिट कौन सा एंगल है? एंगल सी. अपोजिट माने सामने वाले. ठीक है, उसके सामने. सो फॉर दिस इट्स वेरी इजी टू प्रूव. ये पैरेललोग्राम है ना. तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी में मैंने आपको बताया था कि किसी भी पैरेललोग्राम में उसके एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट माने होता है पड़ोसी एंगल्स. ठीक है, किसी भी पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल्स सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी उनके एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 होता है. सो दिस प्लस दिस इक्वल टू 180. अगर हम एंगल ए को चूज करें तो एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री. इसका रीजन सिंस एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री. ये प्रॉपर्टी हमने कल पढ़ी थी. ठीक है, वैसे तो बहुत सारे पेयर हैं एडजेसेंट माने पड़ोसी. तो एंगल ए का एक एडजेसेंट एंगल और है, कौन सा? एंगल डी. तो ये भी ले सकते हैं. ठीक है, कोई भी दो पेयर आपको लेने बाय द सेम रीजन दे आर आल्सो सप्लीमेंट्री. कोई भी दो पेयर ले लो, लेकिन ऐसे पेयर लेना जिसमें एक कॉमन एंगल आ जाए. जैसे यहाँ एंगल ए था तो मैंने एंगल ए वाला लिया, बी था तो बी वाला भी ले सकता था मैं. ठीक है, सो वी कैन जस्ट नाउ कंपेयर कब करते हैं? जब उनकी कोई भी एक साइड इक्वल होती है. तो इनका सम भी 180, इनका सम भी 180. दोनों की राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट साइड भी इक्वल. ये ऐसे समझ लो कि इनका सम इनके सम के इक्वल है, तो ये वाला सम यानी एंगल ए प्लस एंगल बी मस्ट बी इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल बी. लेफ्ट साइड को इक्वल रखिए. एंगल इज सेम ऑन बोथ साइड, सो इट कैन बी कैंसल्ड. वैसे भी एंगल ए प्लस का है, उधर जाके माइनस का होना ही था उसमें, तो कट ही जाता वो. सो एंगल बी इक्वल टू एंगल डी. ठीक है, सिमिलरली व्हाट डू कैन से दूसरे पेयर को एंगल बी एंगल डी के बराबर है, ऐसे ही हम प्रूव कर सकते हैं एंगल ए एंगल सी को. उसको दिखाने की जरूरत नहीं है, वी कैन जस्ट सी. सो दिस इज द प्रूफ. नाउ कम टू थ्योरम 8.5, जो कि इसी का जस्ट कन्वर्स है. यहाँ पे मैं बोला था अगर एक पैरेललोग्राम है तो उसके अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे. यहाँ पे बोला है अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल्स इक्वल हो जाते हैं तो क्या बन जाता है? पैरेललोग्राम. सो व्हाट इज द स्टेटमेंट? इफ इन अ क्वाड्रिलेटरल, व्हाट इज द कंडीशन? इफ इन अ क्वाड्रिलेटरल each pair of opposite angles is equal. Each pair of opposite angles is equal. अगर हर एक पेयर का अपोजिट एंगल इक्वल होगा, मतलब हर एक अपोजिट एंगल्स का पेयर इक्वल होगा, देन इट इज अ पैरेललोग्राम. देन
it is a parallelogram. So for its proof, व्हाट इज गिवन, हमें दिया क्या है कि एक क्वाड्रिलेटरल, मान लिया ये क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है एंड इसका नाम है ABCD, ठीक है। सो ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें अपोजिट एंगल्स का पेयर इक्वल है, यानी एंगल A इज इक्वल टू एंगल C। दिस टाइम वी नो दिस, एंगल B इक्वल टू एंगल D। तो अगर ऐसा है किसी क्वाड्रिलेटरल में तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाएगा, एक पैरेललोग्राम। सो हमें प्रूव करना है ABCD को एक पैरेललोग्राम, ठीक है। सो इसका प्रूफ भी आसान है। तो पहली चीज एंगल A इक्वल टू एंगल C, ये तो हम जानते ही हैं, इट इज गिवन टू अस। एंड दूसरी चीज एंगल B इक्वल टू एंगल D, ये भी हमें गिवन है, ठीक है। सो नाउ व्हाट वी कैन से, अब एक चीज और हमें पता है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। एंगल A प्लस एंगल C प्लस एंगल D इक्वल टू 360 डिग्री, इट इज एंगल सम प्रॉपर्टी। बट एट द सेम टाइम यू नो एंगल A एंगल C के बराबर है, तो क्या मैं एंगल A की जगह यहाँ एंगल C रख सकता हूँ, या तो आप एंगल A की जगह एंगल C रख लो या C की जगह A, किसी भी एक को कन्वर्ट करना है। ऐसे B की जगह मैं D रख सकता हूँ बिकॉज दे आर इक्वल। सो वी हैव यूज्ड इक्वेशन 1 and equation 2 for the same. Angle C plus angle C, you will get twice of angle C. Angle D plus angle D, twice of angle D. So equal to 360. 2 ले लेते हैं कॉमन। So 2 मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में, so you will get angle C plus angle D equal to 180 डिग्री। तो हमने देखिए इन दोनों एंगल का सम 180 दिखा दिया, लेकिन ये दोनों कैसे एंगल हैं, एडजेसेंट एंगल्स या को-इंटीरियर एंगल। जब भी दो लाइन पैरेलल होती हैं तो को-इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होता है, और अगर को-इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री हैं तो इसका मतलब वो दो लाइन पैरेलल हैं। तो हमने इन दोनों एंगल्स को सप्लीमेंट्री दिखा दिया, इसका मतलब ये लाइन इसके पैरेलल है, ये तो ट्रांसवर्सल की तरह काम कर रही है। दीज आर पैरेलल, तो हम लिखेंगे पेयर ऑफ co-interior angles is supplementary. Supplementary means इनका सम 180 है, तो हम बोल सकते हैं AD is parallel to BC। सिमिलरली ऐसे ही हम दूसरे पेयर को भी दिखा सकते हैं, अगर AD BC के पैरेलल है ऐसे ही AB is parallel to BC। अब आपको पता है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल हो जाती हैं तो क्या बन जाता है, पैरेललोग्राम। सो यस यू कैन से नाउ कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम, दैट्स इट। So you can just note down this. So 5 theorems we have done today. So you all complete your work and send me as soon as possible. So thank you so much for today.